22 जून से बंगाल के कोने कोने में माता रानी की जितनी भी मंदिर हो उन सभी का पट बंद हो जाएगा। नहीं होगी माता की पूजा, नहीं होंगे धूप और दीप। ऐसा क्यों? जो बंगाल, खास करके बंगाल के सबसे बड़ी शहर कोलकाता, जो ऐसा माना जाता है कि माँ काली के भरोसे ही वहां के हर लोग चल रहे हों, वहां माँ काली की ही पूजा में क्यों हो रही है रोक? इस बारे में सोचना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगी। ऐसे कैसे चल सकता है संसार बिना माता रानी की पूजा के? लेकिन चलाना तो पड़ेगा, क्योंकि यह तो विधि का विधान है, यह तो नियम है। लेकिन यह कौन सा नियम है जिसमें माता रानी की ही पूजा बंद कर दी जाए? और ऐसा क्यों होते जा रहा है धीरे धीरे बंगाल में एक के बाद ऐसी घटनाएं? तो चलिए जानते हैं क्यों ऐसा हो रहा है कि 22 तारीख के बाद माता रानी की पूजा बंद कर दी जाएगी। तो चलिए जानते हैं कि क्यों नहीं होगी माता रानी की पूजा बंगाल में। बंगाल ही नहीं, बंगाल से सटे असम राज्य में भी यह स्थिति देखने को मिल रही है कि वहां पर भी माता रानी की पूजा नहीं की जाएगी। आखिर क्या है इसके पीछे का रहस्य? यह बहुत ही प्यारी रहस्य है जिसके बारे में आप जरूर जानें। असम में स्थित गुवाहाटी में माता कामाख्या का मंदिर है और माता कामाख्या के मंदिर के बारे में यह जानकारी मिलती है कि यह एक शक्तिपीठ है। जब माता सती के शरीर के अनेक टुकड़े अलग अलग जगहों पर गिरे थे, तब माता का एक शरीर का टुकड़ा कामाख्या के धरती पर गिरा था और वह था माता की योनि। और यही कारण है कि आज वहां पर कामाख्या माता की मंदिर बनी हुई है। वहां पर भक्त की बहुत ही बड़ी भीड़ जुटती है और माँ कामाख्या के दर्शन करते हैं। लेकिन माँ कामाख्या को पूरे साल में एक बार बहुत ही भव्य मेले का अवसर प्रदान करते हैं। यह मेला होता है अम्बुबासी मेला और यही अम्बुबासी मेला अभी 22 जून को शुरू होगी। यह मेले को भगवान माता कामाख्या के मासिक धर्म का प्रतीक माना जाता है। यहाँ पूरे साल में 3 दिन के मेले होते हैं और इस मेला के दौरान बहुत से तांत्रिक, देश के हर कोने से तांत्रिक माँ कामाख्या के मंदिर आते हैं और यहाँ वह अपने तंत्र विद्या का अभ्यास करते हैं। यह मेला और देश के मेले की कहीं ज्यादा बड़ी होती है। इसे पूरे देश का सबसे बड़ा मेला माना जाता है और इस पर्व को न सिर्फ कामाख्या में बल्कि पूरे बंगाल में लोग मनाते हैं। और यही कारण है कि यह 3 दिन तक माता के मंदिर की पट बंद रहती है। लोग माता की पूजा नहीं करते हैं और इस समय को बड़े ही सुखद तरीके से मनाई जाती है। हर लोग माँ का बहुत अधिक ध्यान रखते हैं। ऐसा बिल्कुल ना सोचें आप कि पट को बंद कर दिया जाता है, बिल्कुल नहीं। बार बार माता को ध्यान दी जाती है, उन्हें भोग लगाई जाती है, किंतु पूजा और धूप दीप नहीं होता। उनके लिए वहाँ गर्म शॉल का व्यवस्था किया जाता है। कई बार अगर ठंड पड़ रही हो, अर्थात जून के महीने में लगातार बारिश होने के कारण कई बार मौसम ठंडी हो जाती है और ऐसे में लोग का यह मानना होता है कि माँ का शरीर थोड़ा अभी उनकी तासीर गर्म होती है, इसलिए उन्हें ठंड ना लग जाए इसका ध्यान रखी जाती है। पूरे बंगाल में माता का जिस तरह सेवा देख सकेंगे आप अम्बुबाची के समय में, आपके अंदर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको माँ के प्रति भक्तों का जो प्रेम है वह यहाँ देखने को मिलता है। तो यही कारण था कि बंगाल में पूरे 3 दिन तक माता की पूजा नहीं होगी और चौथे दिन फिर पूरी शुद्धि के साथ मंदिर को धोकर शुद्ध करके फिर पुनः वैसे ही शुरू होगी माता का सेवा। और कामाख्या में यह 3 दिन के बाद चौथे दिन बड़ी ही भीड़ उमड़ती है, क्योंकि भक्तों को प्रसाद रूप में रक्त वस्त्र दिया जाता है, इसलिए इसकी भीड़ बहुत अधिक उमड़ती है लोगों में। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी की पानी इस समय लाल देखने को मिलती है। यह सब माता की महिमा है, माता की कृपा है और माँ कामाख्या अपने आशीर्वाद पूरे असम, पूरे बंगाल, पूरे देश में बनाए रखे। ऐसे ही माता सबके घर में खुशहाली भरती रहे
और जो बंगाल असम आज माँ की कृपा से चल रहा है, जीवन भर उनकी कृपा उन पर बरसती रहे, उन पर ही नहीं पूरे देश पर ही बरसती रही। कोई तरह की तकलीफ पूरे देश में लोगों को ना आए। इस अम्बुबाची के बारे में आप में से कौन कौन लोग जानते हैं और कौन कौन लोगों के घर में इस चीज को मनाई जाती है, आप जरूर कमेंट में बतलाइएगा। और अगर आप अभी तक इसके बारे में नहीं जानते हो तो इस बात की जरूर जानकारी रखिएगा और कोशिश यही कीजिएगा कि 22 जून से 26 जून तक माता को पूरी तरह से आराम का सुख देने का कोशिश करें। आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा सेवा दें, तभी पूरे जीवन माता का भी अपना फर्ज रहेगा आपको पूरा सुखद रखने का। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि आप बस नजरअंदाज करें और माँ से सिर्फ उम्मीद ही उम्मीद करें। आप भी अपनी तरफ से हमेशा अच्छी कोशिश करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। बहुत से लोगों को इसके बारे में जानकारी ही नहीं होती है, तो आप बिल्कुल जानकारी दीजिए, बेझिझक जानकारी दीजिए। यह माँ का प्रसाद है। माँ से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी को गुप्त ना रखें, इसके बारे में लोगों को जरूर बतलाएं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय माँ काली जरूर बोलिएगा। जय माँ काली।